तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस टेक्निकल में। फिर से आज टेक्निकल वीडियो लेके आया हूँ, थोड़ा इलेक्ट्रिकल में प्लस सिविल में। सिविल में इसलिए क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी सिविल के मटेरियल सिविल का काम होता है। बेसिकली आज बात करने वाले हैं पोल की ग्राउटिंग के बारे में। जब भी हम कभी पोल इरेक्शन करते हैं तो उसके नीचे हम ग्राउटिंग भी करते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे कि उसमें पोल में जो हम इरेक्शन करते थे जो सिविल का मटेरियल यूज़ करते हैं वो कितना यूज़ होता है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितनी सीमेंट सैंड एग्रीगेट गिट्टी कितना मटेरियल हमारा यूज़ होने वाला, आज इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि पोल हमारा है क्या, पोल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब हम पोल ग्राउटिंग करते हैं उससे पहले हाइट देख लीजिए। जो पोल ज़मीन के नीचे जाता है, गड्ढा खोदते हैं, कितना गड्ढा डेप्थ कितनी रहनी है। तो पोल की जितनी हाइट होती है उसका 1/6 पोल ज़मीन में जाता है। जैसे कि 9 मीटर का पोल है तो 1.5 मीटर नीचे जाएगा, 1/6 कर देंगे तो उतनी पोल की जो गहराई रहेगी ज़मीन में वो रहेगी गड्ढे की। उसके बाद हम उसकी ग्राउटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। तो मतलब समझिए कि पर्पज़ क्या था कि भैया जब मिट्टी ढीली हो तो उसको सपोर्ट के लिए करते हैं, ठीक। रेशो 1:3, 1:6, 1:3:6 या 1:2:4, जो भी आपका रेशो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पोल का साइज़ नीचे कितना होता है। तो ग्राउटिंग का आपको साइज़ पता होगा। मान लीजिए कि अगर ये चार्जर का पिन है, ये चार्जर है, पोल आपका इसी तरह रहता है, ये खड़ा है, ज़मीन में जाएगा और ये उसकी चौड़ाई है। नीचे से 300 mm रहता है, इधर 90 रहता है, ये साइज़ 90 mm होती है, ये 300 होती है। 9 मीटर पोल की बात कर रहा हूँ। तो ज़मीन में हम इसको जब ग्राउट करेंगे तो सबसे पहले इसका हमें ग्राउटिंग का या तो हमें क्यूबिक मीटर पता होना चाहिए कि कितनी क्यूबिक मीटर हमको ग्राउटिंग करनी है, या फिर हमको साइज़ पता होना चाहिए। कोई एक चीज़ हमको चाहिए। कितनी हाइट होगी, मैंने 1.5 मीटर बताया कि ये 1.5 मीटर आपका ये डेप्थ अंदर जाएगी, और ये आपको पता है 300 mm बताया, नीचे ऊपर धीरे धीरे घटता है, ये 90 है। और आपको कंक्रीटिंग जो करनी है वो कितनी करनी है, एज्यूम कर लीजिए 0.45, मतलब कि 450 mm करनी है, 450 mm करनी है। स्क्वायर में आपको करना है, लेंथ उतनी रहेगी। ये हो गया। ये आपको डायरेक्टली क्यूबिक मीटर पता होना चाहिए। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप मटेरियल का काउंट करने पाएंगे। और निकालना आपको क्यूबिक मीटर है। अगर डायरेक्टली क्यूबिक मीटर पता है तो डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर क्यूबिक मीटर नहीं पता है तो क्यूबिक मीटर काउंट कर लीजिएगा। एरिया आपको निकालना आता है। अगर पोल है रेक्टेंगुलर में, हाइट, विड्थ और ब्रेड्थ तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका क्यूबिक मीटर निकल आएगा। तीनों को कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, कोई भी डायमेंशन आपका mm में ना रहे, मीटर में रहे। उसके बाद आपका जितना भी रेशो है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर 1:3:6 की बात करूँ, जो नॉर्मली हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, तो उसमें मतलब क्या है, एक हमारा सीमेंट है, दूसरा हमारा सैंड है, तीसरा हमारा एग्रीगेट है। मतलब कि टोटल मान लीजिए हमने 0.268 क्यूबिक मीटर का ग्राउटिंग करना है, ठीक। उसके लिए टोटल में क्यूबिक मीटर इतना है, उसमें हिस्से कितने रहने वाले हैं। सीमेंट का एक हिस्सा रहेगा, 3 हिस्से रहेंगे हमारे सैंड के, और 6 हिस्से रहेंगे कंक्रीट गिट्टी के। ये रहता है। अब करना क्या है, सबका पार्टीशन निकालने के लिए 0.268 इंटू एक हिस्सा सीमेंट का है इंटू 1/10, जितना आएगा एक उतना आपका सीमेंट लगेगा। सेम ऐसे सैंड का निकाल लीजिएगा, उसमें सैंड में गुना 3 करना है, क्यूबिक मीटर को 10 से डिवाइड करिएगा, वो आपका सैंड निकल आएगा। इसी तरह एग्रीगेट का निकाल लीजिएगा, गुना 6 करके और 10 कर लीजिएगा। मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ, उसके अंदर आपको बेसिकली कैलकुलेशन बता दूंगा और ये शीट अटैच भी कर दूंगा ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर लें। और इसके लिए ये तो आपका जो कैलकुलेशन, जो हिस्सा पार्ट्स निकलेंगे मटेरियल के, वो निकलेंगे क्यूबिक मीटर में। तो इनको भी आपको उस मटेरियल में कन्वर्ट करना है कि एक्चुअल में कितना लगेगा, कि सीमेंट आपका क्यूबिक मीटर में आएगा, सैंड भी क्यूबिक मीटर में आएगा और एग्रीगेट भी क्यूबिक मीटर में आएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको डेंसिटी का पता होना चाहिए कि किस उस मटेरियल की, पर्टिकुलर मटेरियल की, तीनों हमारे यूज़ होने वाले उनकी प्रॉपर डेंसिटी क्या रहती है। डेंसिटी मतलब आपको फिजिक्स पता होगा, साइंस के बारे में। मास पर यूनिट वॉल्यूम रहता है कि केजी में कितना वॉल्यूम आएगा। तो हमने क्यूबिक मीटर में निकाल लिया है, वॉल्यूम है, उसको कन्वर्ट करना है मास में, कितना केजी आपका निकल के आएगा, ठीक है। हम लोगों को यही काम करना है। एक एक्सेल शीट में आपको बेसिकली एक दिखाता हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बताता रहूँगा कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और ये एक्सेल शीट आपको बहुत हेल्प भी करने वाली है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका पोल ट्यूबलर है या फिर क्या बोलते हैं, पीसीसी पोल है, मतलब कि स्क्वायर होगा या तो राउंड होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा।
तो अगर आपको डायमेंशंस दी गई हैं तो पोल का डायमेंशंस माइनस कर लीजिएगा, जो भी डायमेंशन रहेगी फोर से, ये मान लेते हैं कि ये पोल का डायमेंशन है ये पूरा। तो अगर आप पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका भी पोल का भी कैलकुलेट करके बताएगा। इसका नहीं कैलकुलेट करना है तो इसका एरिया निकाल के माइनस कर लीजिएगा और फिर क्यूबिक मीटर निकालिएगा। डायरेक्टली क्यूबिक मीटर दिया है तो ठीक है, अगर क्यूबिक मीटर नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद आप सबसे पहले आपको इसका भी एरिया निकालना है और उसका भी एरिया निकालना है, उस एरिया में से इसको माइनस करना है, उसके बाद सिविल मटेरियल का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल शीट में बता देता हूँ कि आगे कैलकुलेशन होता कैसे है। ठीक है, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक टेबल बना रखी है, पहले से तैयार किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ सिविल के कुछ ग्रेड्स होते हैं। ये हमारे सिविल के ग्रेड्स हैं। M5 पूरे ग्रेड नहीं है, जितने हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज़ होते हैं उसी के लिए बात करने वाले हैं। बेसिकली दो यूज़ होते हैं, M10 M15। एक एक 3-6 का, एक 2-4 का जो ग्रेड होते हैं। एक स्टे सेट में यूज़ है, अगर आपकी मफिंग ऊपर रहती है तो 1-2-4 में रहती है। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं, सीधा अपनी आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले देखिए, अब मैंने बताया था आपको कि आपके पास तीन चीज़ें हैं। एक तो या तो आपके पास डायरेक्टली क्यूबिक मीटर रहना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, कि कोई भी पोल अगर रहेगा तो उसका क्यूबिक मीटर आपको चाहिए ना। जैसे बताया था मैंने, चार्जर के एग्जांपल दिया था, कितना क्यूबिक मीटर आपको करना है ये तो पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो उसकी प्लिंथ की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 450 mm मतलब कि 0.45 मीटर लिया है। हाइट वेट दिया है 0.45 स्क्वायर में है और 1.5 मीटर मेरी हाइट है। ठीक, पोल की जो जमीन के अंदर जाने वाला 9 मीटर पोल पे कैलकुलेशन है। अब इसको सबसे पहले एक्सेल आपको आता होगा, नहीं आता तो मैनुअली कैलकुलेशन कर लीजिए। वॉल्यूम निकाल लीजिए, लेंथ D3 में है, गुना ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को गुना कर लीजिए, आपका वॉल्यूम निकल आएगा कंक्रीटिंग का। ठीक, ये हमारा वेट वॉल्यूम निकलता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे ड्राई वॉल्यूम में। ये वीडियो में बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। उसको नेट निकालने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ड्राई वॉल्यूम में, और उसको सिविल में कन्वर्ट करने के लिए 1.45 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कभी भी अगर आप सिविल में कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका वेट में निकलता है, लेकिन आपका मटेरियल तो यूज जो आप परचेज करेंगे वो तो ड्राई में ही होता है ना। इसीलिए उस मटेरियल को पहले ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। 1.45 से ही मैंने मार्क कर दिया है, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्यूबिक मीटर निकल आया। अब सीमेंट का कितना पार्टीशन है, ठीक है, ये कैलकुलेशन बाद में कुछ मैंने एक रेशो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये मेरा रेशो है जिसमें मैं जिस बेसिस पे, जिस ग्रेड पे मैं अपने पोल की कंक्रीटिंग ग्राउटिंग करने वाला हूँ। और ये डेंसिटी है कि कितना कितना वेट रहता है हमारे मेटेरियल में। सीमेंट का कितना डेंसिटी रहता है 1440, इसको याद कर लीजिएगा। सैंड का 1450 और एग्रीगेट का 1500। ठीक, सीमेंट का क्यूबिक मीटर निकालने के लिए 0.468 ये है, फॉर्मूले के अंदर चलते हैं। D9 मेरा ये है 0.469 जो 468 था, इसको गुना करना है S3 से, इससे, और टोटल पार्टीशन से डिवाइड कर देना, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, ये आपका सीमेंट का पार्टीशन निकल आएगा। उसी तरह सैंड का निकाल लीजिएगा, ये 0.468 गुना 3 डिवाइड बाई 10 सैंड का पार्टीशन निकल आएगा। सेम इसी तरीके से एग्रीगेट का निकल आएगा, 6.468 गुना 6 डिवाइड बाई 10। ये आपका सब क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशन हो गया। इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को एक्चुअल मटेरियल में। अब हमारा सीमेंट देख लीजिए कितना आया है, क्यूबिक मीटर इतना था, इसको गुना कर देंगे डेंसिटी से, तो देखिए हमारा सीमेंट निकल आएगा। हमें कितना सीमेंट चाहिए, 67 kg हमको सीमेंट चाहिए इस साइज की कंक्रीटिंग करने के लिए। ठीक है, सैंड कितना चाहिए, क्यूबिक मीटर में जितना आया था गुना में उसका जितना डेंसिटी रहता है, 203 किलो सैंड चाहिए, एग्रीगेट 420 किलो चाहिए। ठीक, सीमेंट का बैग 50 किलो का रहता है, बैग वाइज निकालेंगे तो आपका 1.34 बैग आएगा। तो इसी तरह इसका सारा कैलकुलेशन होता है। और एक पहले बताया था, जैसे मैंने बताया था कि आपका पोल का एक माइनस में कर लीजिएगा कितना है। मान लीजिए कि आपको अगर डायरेक्टली 0.304 ही यही दिया हुआ है तो ठीक है, आप इसी पे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता है तो आपको क्या करना है, जैसे अब मैंने ये पूरा ले लिया है, कैलकुलेट तो कर लिया है पूरा, लेकिन अब इसमें पोल का भी इंक्लूड हो गया है। इस सब मटेरियल के अंदर जितने आपका पोल में मटेरियल लगा है वो भी इंक्लूड लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा टोटली इस पूरा कंक्रीट वॉल्यूम का निकल के आया था। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि पोल का कितना होगा। हमारा पोल बताया था मैंने आपको 0.3 मीटर, मतलब कि 300 mm जो था, और ये उसकी चौड़ाई, ये इसकी हाइट। ठीक है, इतना निकाल देंगे तो आपका पोल का वॉल्यूम निकल आएगा। उसको माइनस कर देंगे 0.304 में से, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, ये देखिए। इसको अगर माइनस कर देंगे पोल के वॉल्यूम में से तो आपका कंक्रीट का वॉल्यूम निकल आएगा। और सारा कैलकुलेशन आपका ये कंक्रीट वॉल्यूम जो है इस वाले पे होगा, सारा आपका जितना भी होगा ये कैलकुलेशन रहता है आपका सारा।
इस पे सारा कैलकुलेशन, उसी पे सारा मटेरियल निकलेगा। मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे ला के लिख दूँ 0.263, तो देखिए सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं और इतना आपका मटेरियल लगने वाला है। यही कैलकुलेशन सारी बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको बता दिया क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपका पोल राउंड फिगर है तो वही आपका जो फॉर्मूला रहता है एरिया निकालने का, उससे निकालिएगा पाइस के रेज। इसी से आप सारा मटेरियल जो है अपने पोल की कंक्रीटिंग का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आगे दोस्तों को बताइए ताकि सभी को सीखने मिले।